गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़े थे कि लिमिट क्या होता है। लिमिट पे आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ा गया था। इसमें इनडिटरमिनेट फार्म की भी जरूरत पड़ी थी। इनडिटरमिनेट फार्म अगर है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करके वो लिमिट निकाले थे हम लोग। उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। रोल्स थ्योरम है, लाग्रेंज थ्योरम है, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो लिमिट के बारे में पढ़े थे उसका क्वेश्चन कुछ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन कोई जो है कॉन्टिन्यूस कब होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ए फंक्शन f such that f tends to R, a subset of R is said to be continuous, is said to be continuous at a point A belonging to S if given any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod f of x minus f of a less than epsilon whenever mod of x minus a लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है। ए फंक्शन f सच दैट s टेंड्स टू r, where r is subset of s is a subset of r, is said to be continuous at a point A belonging to S if for given any epsilon greater than 0 there exists ये सिंबल है there exists a delta greater than 0 such that mod fx minus f of a less than epsilon whenever mod x minus a less than delta। ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी का। इसको काशी डेफिनेशन भी कहते हैं। इसको काशी डेफिनेशन, मतलब जो डेफिनेशन दिया गया है वो काशी ने दिया था, इसलिए इसको नाम पे काशी डेफिनेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी रखा गया है ये। या इसको और अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं सिंपल वे में। ए फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x is equal to f of a
इस सिंपल वे में कर सकते हैं इसका डेफिनेशन, ए फंक्शन f is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f of x equal to f of a, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो निकालेंगे ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए, हमेशा लिमिट या कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी हमेशा किसी पॉइंट पे ही निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पे निकालना हो, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना हो, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। लिमिट में दोनों आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो कहेंगे फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। इसको और भी लिख सकते हैं सिंपल वे में, द फर्दर for the continuity of fx, further for the continuity of fx at x equal to a, we must have पहला पॉइंट है इसमें, we must have f of a minus 0 is finite. Second, f of a plus 0 is finite. और थर्ड है f of a minus 0 is equal to f of a plus 0 is equal to f of a। ये तीन कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए। f ऑफ a माइनस 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, a माइनस जिस पॉइंट पे निकालना है उस ये उसमें से अगर घट रहा है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी पहला पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है। दूसरा है a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, और तीसरा f ऑफ a माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ a, यानी तीनों इक्वल होगा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो, तो कहेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट गिवन पॉइंट। तो ये है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। तो मेन जो है इसका डेफिनेशन यही है, जो यहाँ जो लिखा गया शार्ट में अगर बताना हो कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, यही शार्ट में कहेंगे। और चूंकि लिमिट है तो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ जाएगा इसमें। तो जिस पॉइंट पे यानी कंटिन्यूटी निकालना है उस पॉइंट पे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तीनों इक्वल होगा तो कहेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन अगर फेल कर जाए, तीनों में से कोई कंडीशन फेल कर जाए तो कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए भी एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, discontinuity of a function
सिंपल है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वही डिसकंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूटी का जो भी कंडीशन जो दिया गया है इसमें से कोई फुलफिल अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। इसका भी अगर डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, ए फंक्शन f such that s tends to r, where s is subset of r, is said to be discontinuous at x equal to a if it is not continuous at x equal to a। यानी जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वही डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी जो कॉन्टिन्यूटी में जो दिखाया गया है तीन कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो और इक्वल हो, और उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू तीनों से इक्वल हो जाएगा, तब कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद है कुछ डिसकंटिन्यूटी में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस टाइप का ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? तो अभी हम लोग देख रहे थे डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सबसे इसमें मेन चीज देखा गया है, कॉन्टिन्यूअस में लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल भी हो, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम हो, उसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और इसमें से कोई कंडीशन कंटिन्यूटी का अगर होल्ड नहीं करता है तो उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अब डिसकंटिन्यूटी में कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? द फंक्शन fx has removable discontinuity at x equal to a if and only if या इसको शार्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी वही पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, आर शार्ट में आई डबल एफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों इसमें आता है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a of
fx exist but this limit is but this limit is not equal to f of a. This limit is not equal to f of a. That is f of a minus 0 equal to f of a plus 0 not equal to f of a. तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जो पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो कब फंक्शन कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन दिया गया है द फंक्शन एफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ आर आई डबल एफ भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स exist but this limit is not equal to f of a। यानी कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जो फंक्शन दिया जाएगा और जिस पॉइंट पे चेक करना है कि कौन कॉन्टिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी है, तो सबसे पहले देखेंगे उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट एंड इक्वल, और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा। तो कहेंगे दिस फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। एंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा एंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा और इक्वल भी होगा, लेकिन उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल उसके नहीं आएगा, तो कहते हैं इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। discontinuity of first kind if f a plus 0 and f a minus 0। f a plus 0 मतलब राइट हैंड लिमिट, f a minus 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जिस पॉइंट पे निकालना है उससे अगर कम हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उसके राइट में अगर प्लस दिख रहा है तो राइट हैंड लिमिट। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं इफ एफ ए प्लस 0 एंड एफ ए माइनस 0 मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट but f of a plus 0 not equal to f of a minus 0, then fx is said to have discontinuity of first kind
काइन एट x इक्वल टू a। दूसरा जो टाइप्स है, पहला है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो दूसरा टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये क्या होता है? इफ एफ ए प्लस जीरो एंड एफ ए माइनस जीरो, मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एफ ए प्लस जीरो एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ए माइनस जीरो। इफ एफ ए प्लस जीरो एंड एफ ए माइनस जीरो बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करें, बट एफ ऑफ ए प्लस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो, यानी कि दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में कहेंगे देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इक्वल टू ए। थर्ड है तीसरा टाइप जो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसका मतलब ये सेकेंड काइंड क्या है कि जो उस पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट नहीं करे, नाइदर एफ ए प्लस जीरो नार एफ ए माइनस जीरो एग्जिस्ट, न तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और न तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। उस केस में कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इफ neither f a plus 0 if neither f a plus 0 and f a minus 0 exist, then fx is said to have discontinuity of second kind at x इक्वल टू a। यानी थर्ड जो टाइप है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ये क्या है कि जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वही लिखा गया इफ नाइदर एफ ए प्लस जीरो नार एफ ए माइनस जीरो एग्जिस्ट, न तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा यानी एफ ए प्लस जीरो, और न तो एफ ए माइनस जीरो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में कहेंगे देन एफ एक्स इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड एट एक्स इक्वल टू ए। ये है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ब्रीफ में हम लोग इसको फिर एक बार जान लें क्या है ये। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन जब भी निकालना हो तो जिस उसमें फंक्शन दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे।
लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ए माइनस जीरो एंड राइट हैंड लिमिट एफ ए प्लस जीरो। तो एफ ए माइनस जीरो कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट? जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में x के जगह पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो जहां जहां x है उस x में a माइनस एच लिखेंगे। जिस पॉइंट पे निकालना है यानी ए पॉइंट पे निकालना है तो उस फंक्शन में x जगह पे a माइनस एच और लिमिट ले लेंगे h टेंस टू जीरो। तो यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। यानी कि जो फंक्शन दिया जाएगा जिस पॉइंट पे निकालना है ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है ये। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे ए माइनस एच लिखेंगे। इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। यानी लिमिट h टेंस टू जीरो ले लेंगे और उस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे a प्लस एच लिख देंगे और इसका लिमिट निकाल लेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताया गया और ये है राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ ए। मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है कंटिन्यूटी तो एफ ए माइनस ए जीरो निकालेंगे इस फार्मूले से। एफ ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए ये फार्मूले से निकाल लेंगे और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तीनों इक्वल हो गया यानी कि एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो है दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद बताया गया है डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी की मतलब कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोई एग्जिस्ट न करे तो कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद बताया गया है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताया गया पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे यानी एफ ए माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो ये एग्जिस्ट करेगा लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं आएगा तो कहेंगे वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा टाइप बताया गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो उस केस में क्या है कि फर्स्ट काइंड में लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा यानी एफ ए प्लस जीरो भी एग्जिस्ट करेगा और एफ ए माइनस जीरो भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा। एग्जिस्ट करेगा लेकिन दोनों इक्वल नहीं आएगा तो उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और तीसरा बताया गया है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इस केस में क्या है कि उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे निकालना है लिमिट उस पे न लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और न राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यानी कि नाइदर एफ ए प्लस जीरो नॉर एफ ए माइनस जीरो एग्जिस्ट। यानी इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो एग्जिस्ट दोनों नहीं करेगा तो कहेंगे ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ये है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो ये है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन जो है कि कोई फंक्शन दिया जाए पूछा है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है रिमूवेबल है कि फर्स्ट काइंड है सेकेंड काइंड है। जो कंडीशन बताया गया है सब याद रखिए कि
कब किस केस में फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होता है, उसी हिसाब से उसको वेरीफाई कह देंगे कि ये फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है या रिमूवेबल है। या अभी बताएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। तो सबसे बढ़िया है उसमें जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो और जो फंक्शन दिया जाएगा उसमें एक्स जगह पे ए माइनस एस लिख देंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा। राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन में एक्स जगह पे ए प्लस एस लिख देंगे और लिमिट एस टेंस टू जीरो। सबसे मेन है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना, क्योंकि इसी पे सारा डिपेंड है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अब इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।